हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय गुलिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉल का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जब आप बॉल डालते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्पिन हो या तेज बॉल हो, तो उसके लिए ना आपको सीम से बॉल डालनी आनी चाहिए। क्योंकि स्पिन में आप सीम से उसको टर्न कराते हो, लेग स्पिन या राइट स्पिन, इस चीज़ से आपका कंट्रोल बनता है। और मीडियम पेस के लिए सीम से जब आप डालते हो, चाहे वो आप चाहे ओपन चेस्ट एक्शन में डालो या आप क्लोज चेस्ट में डालो, लेकिन जब सीम से आप बॉल डालते हो तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब आप बॉल डालते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप के बॉल के दो पोर्शन होते हैं, राइट लेफ्ट। इसमें आप जिस तरह से बॉल डालते हैं, सीम से बॉल डालते हैं, तो आपके पास कंट्रोल रहता है। क्या होता है कि ये जो बॉल है, इस बॉल में दोनों तरफ देखिए पोर्शन नहीं है। जिस बॉल में पोर्शन रहता है, फुल जो बॉल रहती है, उसका जो राइट लेफ्ट का पोर्शन रहता है, उसका वेट इक्वल नहीं रहता, 19-20 रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। लेकिन इसमें इन दोनों को हटा दिया तो मतलब 0-0 कर दिया। 0-0 करने से दोनों का वेट बराबर है। और आप नॉर्मल बॉल से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता रहेगा सीम से बॉल गया कि नहीं गया। अगर आपको चेक करना पड़ेगा तो आपको वीडियो कैमरे से चेक करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि लैंड जब बॉल होगा तो वो सीधा निकलेगा कीपर के पास, तो आपको पता रहेगा कि आपने सही बॉल डाला है। तो यहाँ से आपको कंट्रोल करना आ जाएगा। और जब आपको कंट्रोल करना आ जाएगा, सीम से बॉल डालना आ जाएगा, डिस्क टाइप में आपको बॉल रिलीज़ करते हुए डालना है। जिस तरह से हम डिस्क फेंकते हैं, इसी तरह से आपको बॉल जब आप डालते हैं, तो आपको जब रिलीज करना आ जाता है सीम से, तो उसके बाद आपका दूसरा काम बचता है कि जो दोनों जो वेट हैं, यहाँ देखिए 0-0 वेट है तो इक्वल वेट है, तो आपको कंट्रोल करना है तो आ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको इसका वेट डिफरेंस डालना पड़ता है। जैसे अब नया बॉल है तो आपने सुना होगा, बॉलर जैसे कहते हैं कि आप राइट ये चमक वाली साइड रब कर रहे हो या ये रब कर रहे हो। तो होता है क्या कि एक साइड जब आप रब करते हो ना अपने लोअर पे, तो रब करने से एक साइड चमड़ा प्लेन रहता है, बहुत अच्छा रहता है, फिनिश रहता है, चमकीला रहता है, एकदम से जाता है जिससे वो। दूसरी तरफ का रफ हो जाता है। रफ होने से क्या होता है, जो एयर आती है ना, ये एयर आ रही है, ये भी एयर आ रही है, तो बराबर एयर आके वापस जा रही है सीम से जब डाल रहे हैं, तो ये एयर दोनों डिस्टर्ब नहीं कर रही। बट जब रफ होता है, यहाँ पे एयर डिस्टर्ब करती है, तो यहाँ से ना स्लो हो जाती है स्पीड, यहाँ से स्पीड तेज रहती है। जब यहाँ से स्पीड तेज रहती है, अगर आपने ये साइड रफ किया है तो तेज अगर रहती है, तो वो तेज रहने से क्या होता है कि ये स्लो चलती है। स्लो चलती है तो बॉल इधर को चला जाता है। तो इधर जाना है या इधर जाना है, ये आपको डालना आ जाएगा। जब आप एक साइड रफ रहेगी और एक साइड आपकी चमक रहेगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको इन स्विंग डाल रहे हैं, आउट स्विंग डाल रहे हैं। सबसे मेन बात जो इन स्विंग आउट स्विंग में होती है, वो होती है लेंथ कितनी दे रहे हो। एक गाड़ी है, गाड़ी को अगर आप 10 के उस पे चक्के पे मोड़ोगे ना, 10 के उस पे, तो वो थोड़ी दूर चलोगे तो थोड़ी सी मुड़ेगी, लेकिन एक लेंथ दोगे तो वो काफ़ी मुड़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप लंबी बॉल डालते हो, तो इसका मतलब सीम से लंबी बॉल अगर आप एक साइड चमक और रफ के साथ कंट्रोल करके इन स्विंग आउट स्विंग डालते हो, तो उसके लिए आपको लेंथ देना जरूरी है। और लेंथ आपको बेटर लेंथ क्या है, आपको फुल टॉस भी नहीं जाना है, तो आपको बेटर लेंथ है यॉर्कर लेंथ या यॉर्कर से गुड लेंथ। वहाँ पर अगर आप करते हो तब इस सीम का फ़ायदा है। अगर आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो तो फिर सीम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप शॉर्ट बॉल के लिए सीम का कोई मतलब नहीं बनता। अब लंबी जब बॉल डाल रहे हो, तो अगर आप इन स्विंग डाल रहे हो, तो ऑफ स्टिक पे पिच होके वो ऑफ स्टिक से बाहर पिच होके ऑफ स्टिक पे आए, या ऑफ स्टिक पे पिच होके लेग स्टिक पे आए। लेग स्टिक पे भी अवॉइड करें। मेन तो वो आपका ऑफ स्टिक पे ही लैंड करे लास्ट में। लेकिन अगर वो मिडल स्टिक पे करके और लेग साइड पे जा रही है, तो फिर वो आपके लिए 4 रन ही जाएगा। क्योंकि आपको एक तो बैटिंग में आपने बैट्समैन को ये ऑप्शन दे दिया है कि वो पहले खेलने ये आ रहा है और फिर ये हो रहा है, तो मूवमेंट बड़ा आसान रहता है। ये मूवमेंट बैट्समैन के लिए आसान रहता है, तो ये 4 रन के लिए आपने उसको मौका दे दिया। तो आपको अगर ऑफ स्टिक से बाहर ये बॉल डाल के अगर मिडिल पे आ रहा है, तो ये बॉल आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। या फिर अगर आप आउट स्विंग डाल रहे हैं, तो भी आप मिडिल से ऑफ या ऑफ से बाहर की तरफ गेंद अगर निकालेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये मैंने आपको दोस्तों बताया कि किस तरह से आप सीम का यूज़ कर सकते हैं। पहला चैप्टर वाइज अगर आप चले, तो पहला काम कंट्रोल इससे डालें, खूब डालें। डाल के आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ देखो, मेरा बॉल सीधा जा रहा है और मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है चमक को रफ करके ना एक तरफ खूब। अगर आप शुरू में आपके पास फील्ड और मैच नहीं है, तो आप एक बॉल को लें, बॉल को एक साइड से ना आप जो रेगमाल होता है या वो होता है, उस पर थोड़ा सा रफ बना लें, और उसके बाद आप सीम से फेंकेंगे। आपको अपने आप ही 15-20 बॉल डालेंगे तो पता लग जाएगा कैसे, किस तरफ की चमक से इन स्विंग जा रहा है, किस तरह से आउट स्विंग जा रहा है। साथ में आप इसका एयर का इफेक्ट और ले लें कि अगर आप एयर आपका इस तरफ आ रहा है, इन स्विंग के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है, तो आप इन स्विंग करें, और आउट स्विंग के लिए उपयुक्त है तो आउट स्विंग करें। दूसरा, साथ में आप लेफ्टी बैट्समैन है या राइटी बैट्समैन है, उसको भी कंसीडर करें। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करते हुए मैंने आपको बड़ा एक हेल्पफुल टॉपिक दिया है। मैं विजय गुलिया, क्राउन क्रिकेट लीग सीजन के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए। मैं आपको बैटिंग और बॉलिंग के बहुत सारे टिप्स दूंगा। मैं स्पिन का बताना आपको भूल गया। अगर आप स्पिन कर रहे हैं, तो स्पिन के लिए राइट और लेफ्ट के लिए जब आप करेंगे, तो देखिए ये ना आपके उंगलियों में फंसता है। तो सीम का ये बेनिफिट है कि आप सीम से ही आप इसको घुमा सकते हैं। जैसे देखिए, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ या ऐसे घुमा रहा हूँ, लेकिन आप चमक से करेंगे तो आपकी उंगली ही फिसलेगी, तो उतना हर बार नहीं होगा और कंट्रोल भी नहीं होगा।
सीम को ही फेंकेंगे ना, जब मैं इस बॉल को पकड़ता हूँ ना तो कितना मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये चीज़ है या नहीं है उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे लग रहा है मैंने गोली बॉल पकड़ी। अगर मैं इसको नहीं देखूँ ना, अगर मैं पेस बॉलर हूँ और फिर इसको पकड़ता हूँ तब भी मेरे को लगता है कि मैंने बॉल पकड़ा है, और अगर मैं स्पिन बॉलर हूँ तब भी मेरे को पकड़ने में ऐसा लगता नहीं है। कभी कभी कंट्रोल के लिए ये उंगली जरूर बॉल पे टच होती है, तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं। क्योंकि अगर आपको सीम से बॉल डालना आता है ना पकड़ के, तो फिर आपको स्पिन या मीडियम पेस बॉलिंग करने में, या आपके रेगुलर एक नॉर्मल बॉल करते हैं गुड लेंथ बॉल, जो स्लो बॉलर होते हैं वो भी हैं, तो उनको लेंथ बॉल करने में, अच्छी बॉल करने में, गुड लेंथ बॉल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेन कंट्रोल होता है ग्रिप का कहाँ से, यहीं से, क्या, सीम। तो सीम से डालना सीख लो दोस्तों अगर आप बॉलर हो तो। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू।